नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना 2026 वेस्ट बंगाल के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जी हां साथियों, वेस्ट बंगाल सरकार ने फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन का पोर्टल शुरू कर दिया है। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना के फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन पोर्टल पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो उसके बाद में फॉर्म एडिट नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, उसके बाद में ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। साथियों, अन्नपूर्णा योजना वेस्ट बंगाल की अब तक की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे, वेस्ट बंगाल सरकार ने फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन पोर्टल शुरू कर दिया है और अब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से कभी भी इस पोर्टल से फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं और फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में एडिट होना मुश्किल होगा। साथ ही आप सही फॉर्म भरें ताकि आपको अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आपके परिवार में जो भी महिला है जिसकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, उन सभी को हर महीने 3-3 हजार रुपए मिलते रहे। वेस्ट बंगाल फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल क्रोम में सर्च कीजिए socialregistry.wb.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिटीजन या फिर फैमिली लॉगिन, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफिसर लॉगिन। तो दोस्तों, इस पोर्टल से कोई भी किसी भी परिवार का ऑनलाइन फॉर्म खुद आप घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो ऑप्शन है वो है सिटीजन या फिर फैमिली लॉगिन। उसके नीचे मिलता है एक्सेस सिटीजन पोर्टल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना जिला सिलेक्ट करना होगा, यानी हम कौन से जिले से हैं। उसके बाद में हमारे पास जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का ओटीपी नंबर भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहाँ पर टाइप करना है, वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना का फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन भरना है, उसके बाद में राशन कार्ड या फिर फूड सब्सिडी के बारे में भरना है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा असेस्ट का, उसके बाद में इनकम या फिर प्रोफेशन, उसके बाद में आइडेंटिटी या फिर डॉक्यूमेंट, उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम। तो ये सभी स्टेप कंप्लीट करना है। साथ ही इस फॉर्म को आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में भर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल ब्रीच आएगी, वो हेड ऑफ फैमिली का ब्रीच आएगी, यानी जो परिवार का मुखिया है उसकी डिटेल भरना होगा। उसके बाद में बाकी परिवार के सदस्य हैं उनकी डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहले जो भी परिवार का मुखिया है, महिला पुरुष, उसका आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा नाम टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सोशल कैटेगरी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है और परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 सदस्य है तो मुखिया सहित यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर 10 है तो यहाँ पर मुखिया सहित 10 इस तरह से सदस्य आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया डिसेबिलिटी स्टेटस, यानी कोई दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट कर लेना है, दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर दिव्यांग नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है उसके आधार नंबर टाइप करना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पर आधार कार्ड की दोनों साइड से फोटो खींचकर एक जेपीजी फाइल बनाना या फिर पीडीएफ फाइल बनाना, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में परिवार का जो भी एड्रेस है, पूरा एड्रेस यहाँ पर वार्ड नंबर, विलेज का नाम या फिर गली मोहल्ला, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जिले का नाम हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में एरिया टाइप में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर आपका एरिया टाइप रूरल, अर्बन यानी ग्रामीण, शहरी जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम सिलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्लॉक या फिर एमसी नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत या फिर वार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी जो परिवार का मुखिया है उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर असेंबली कंसल्टेंसी को सिलेक्ट करेंगे और पार्ट नंबर टाइप करेंगे। वोटर आईडी कार्ड को फ्रंट और बैक साइड की एक जेपीजी फाइल बना लेना है और अपलोड फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल सदस्य है वो आपको पहले ही टाइप कर देना है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, यानी हमारे परिवार में टोटल कितने सदस्य, संख्या टाइप करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें आधार कार्ड को अपलोड कर देना है पहले वाले में, और अगर आप दिव्यांग हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद में वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो 3 डॉक्यूमेंट सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में अपलोड करना जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करते ही 2 नंबर स्टेप है राशन कार्ड फैमिली सब्सिडी। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो परिवार का राशन कार्ड है वो डिजिटल राशन कार्ड है या फिर नहीं है। अगर डिजिटल राशन कार्ड है तो यस को सिलेक्ट कर लीजिए, राशन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए और आपके पास कौन सा राशन कार्ड है यानी AHH वाला है या फिर PHH वाला है, तो यहां से आपके राशन कार्ड की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके परिवार का डिजिटल राशन कार्ड नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में असेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपके पास 3 कमरों से ज्यादा पक्का घर है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर परिवार के पास 3 से कम कमरों वाला पक्का घर है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर परिवार के पास खुद की कृषि भूमि या जमीन है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। कितना डेसिमल है यहां पर आपको डेसिमल में टाइप कर देना है। अगर परिवार के पास कोई भूमि नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है परिवार के पास नॉन कॉमर्शियल 4 व्हीलर व्हीकल है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर कितने व्हीकल है, 1 है 2 है, वो संख्या टाइप करेंगे। पर्सनल 4 व्हीलर परिवार के पास है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर टाइप करेंगे। अगर 4 व्हीलर परिवार के पास नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है, यानी जो भी परिवार का मुखिया उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट वो सिलेक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट है तो यहां पर स्वास्थ्य साथी कार्ड आपका बना है तो URN नंबर टाइप कर देना है। अगर मुखिया की कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप है इनकम या फिर प्रोफेशन। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है टोटल एनुअल फैमिली इनकम, यानी परिवार की टोटल इनकम कितनी है साल की, वो रुपयों में हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 1.5 लाख है, 2.5 लाख है। इस तरह से आपके परिवार की टोटल जितनी भी इनकम है वो रुपयों में हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि परिवार का जो मुखिया है वो क्या काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सैलरी इन प्राइवेट सेक्टर में है या फिर फॉर्मल सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए परिवार का मुखिया महिला है और गृहिणी है तो अदर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों वेस्ट बंगाल के फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म जो अन्नपूर्णा योजना के लिए भरा जा रहा है, इस फॉर्म को आपको सही से भरना है। अगर आप इस फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में फॉर्म एडिट नहीं होगा। साथ ही दोस्तों ये फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन का फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद में ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, कहीं पर भी फॉर्म को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो परिवार का मुखिया है उसकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर अशिक्षित है तो यहाँ पर इलिटरेचर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में पूछा गया MP MLA है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर पेंशन मिल रही है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। GST रजिस्ट्रेशन है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपने CA का फॉर्म अप्लाई किया है तो अप्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। अगर सर्टिफिकेट मिल चुका है तो इश्यूड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में SIR 2026 की वोटर लिस्ट से अगर आपका नाम हटा है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हटा है तो नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आप अन्नपूर्णा योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस आई एम अप्लाइंग को सिलेक्ट करेंगे। तो जिस महिला की उम्र 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में तभी आपका ये ऑप्शन आएगा, यस आई एम अप्लाइंग को जरूर सिलेक्ट कर लेना है, तभी आपको अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर नो आई एम नॉट ऑप्शन को तभी सिलेक्ट करना है जब आप अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्र नहीं है। जैसे यस आई एम अप्लाइंग को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी मुखिया है उसका यहाँ पर अन्नपूर्ण योजना का टैग लग जाएगा, यानी इन्होंने अन्नपूर्ण योजना के लिए फॉर्म भरा है। उसके बाद में पूछा गया कि सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना का अगर आपको लाभ मिल रहा है तो यस को सिलेक्ट करना है। कौन सी योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है उस योजना का नाम हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर मुखिया को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है, हमारा फॉर्म ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अब हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब की डिटेल इसी तरह से टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप किया था, यानी एक मुखिया हो गया और एक परिवार का सदस्य हो गया। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2 संख्या टाइप किए थे, यहाँ पर हमें 2 सदस्यों की डिटेल भरना होगा, जिसमें से हमने मुखिया की डिटेल भर दी है। अब हमें परिवार का जो मेंबर है उसकी डिटेल भरना होगा। तो यहाँ पर मेंबर 2 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है मेंबर टाइप, यानी अडल्ट है या फिर चाइल्ड है। अगर परिवार के सदस्य की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो अडल्ट को सिलेक्ट करेंगे, 18 साल से कम उम्र है तो चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म अन्नपूर्णा योजना 2026 का भरा जा रहा है। फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद में परिवार का जो सदस्य है उसका क्या नाम है वो नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा आधार कार्ड में वैसा नाम टाइप करना है। उसके बाद में परिवार के मुखिया के साथ में इस
सदस्य का क्या संबंध है वो संबंध यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इस सदस्य की डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, यानी SC ST OBC जनरल EWS जनरल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, खासतौर से आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर ही आपको टाइप करना है। अगर मेंबर दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मेंबर के आधार नंबर टाइप करना है, आधार कार्ड को भी अपलोड कर देना है। उसके बाद में मेंबर के EPIC नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर टाइप करना है। असेंबली कंसल्टेंसी सिलेक्ट कर लेना है, यानी विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेना है और पार्ट नंबर टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, चाहे परिवार का मुखिया हो या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड अपलोड करना जरूरी है। अगर बच्चे हैं तो वोटर ID कार्ड की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है तो आधार कार्ड को अपलोड करना जरूरी है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आधार कार्ड भी अपलोड करना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, मेंबर के भी आधार नंबर टाइप करना है, अपलोड फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को दोनों साइड से फोटो खींचकर JPG फाइल बनाकर अपलोड कर देना है। इसी तरह से EPIC नंबर टाइप करना है और आपके पास जो वोटर ID कार्ड है उसके दोनों साइड से फोटो खींचकर एक JPG फाइल बनाकर अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, ये जो हमने मेंबर की डिटेल भरी है ये एडल्ट की भरी है। अब हम आपको एक चाइल्ड की भी डिटेल भरकर दिखाएंगे। उसके बाद में मेंबर का जो असेस्ट है उसके बारे में पूछा गया है। हेल्थ इंश्योरेंस है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट है प्राइवेट वो सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट है तो यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड के नंबर टाइप करेंगे, अदर है तो अदर को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम या फिर प्रोफेशन। फैमिली मेंबर है उसकी इनकम और प्रोफेशन क्या है वो सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है इनकम टैक्स देने वाला है, नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर देने वाला है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड बना हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। पैन कार्ड नहीं बनाया तो नो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली मेंबर क्या काम करता है, यानी यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना हो, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में पार्ट टाइम जॉब करता है, माइग्रेट लेबर है या फिर बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयड वे सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से अगर नहीं है तो अदर को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली मेंबर की IAS एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर 10वीं से कम है या फिर अनपढ़ है तो इलिटरेट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है MP MLA या फिर राजनीतिक पार्टियों में है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो। उसके बाद में पेंशन मिल रही है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। GST रजिस्ट्रेशन है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी मेंबर ने CA के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाइड सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट मिल चुका है तो इशूड को सिलेक्ट करेंगे। अगर अप्लाइड नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। SIR 2026 की वोटर लिस्ट से नाम हटा है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फैमिली मेंबर को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो यस को सिलेक्ट करेंगे और कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है उस योजना का नाम हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर 2 योजना का लाभ मिल रहा है तो ऐड अनदर स्कीम पर क्लिक करके एक और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फैमिली मेंबर की भी डिटेल टाइप कर देना है और अब हमें सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा फॉर्म है वो ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं परिवार में कोई बच्चा है तो उसकी डिटेल को कैसे टाइप करना होगा। ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमें मेंबर टाइप में चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड में जैसा नाम है वैसा नाम टाइप करेंगे और जो परिवार का मुखिया है उसके साथ में क्या संबंध है, मान लीजिए मदर है तो यहाँ पर मदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल EWS वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जिस ऑप्शन में रेड स्टार दिया गया उस ऑप्शन को भरना जरूरी है, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया डिसेबिलिटी स्टेटस के बारे में, दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आधार कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है तो आधार नंबर टाइप करना जरूरी है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो आधार नंबर टाइप करना जरूरी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। असेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। CA का फॉर्म भरा है या फिर नहीं भरा है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का अगर बच्चे को लाभ मिल रहा है, मान लीजिए स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सोशल स्टेटस के बारे में यहाँ पर भरना होगा, यानी बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर मदरसे में पढ़ रहा है या फिर किसी अन्य एकेडमी में
पड़ रहा है तो अदर को सिलेक्ट करेंगे, अकेडमी का नाम टाइप करेंगे। वैक्सीनेशन हुआ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। तो हमने यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का डाटा भरकर दिखा दिया है, परिवार का एडल्ट सदस्य का डाटा भरकर दिखा दिया है, चाइल्ड का डाटा भरकर दिखा दिया है। उसके बाद में अब हमें डिक्लेरेशन एंड कंसेंट पर क्लिक कर देना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर इस पर चेक लगा देना है, टिक लगा देना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यानी फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म अन्नपूर्णा योजना 2026 का इस तरह से आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों हमने इस फॉर्म में तीनों ही तरह के सदस्यों के डाटा भरकर दिखाए हैं, हेड ऑफ फैमिली, उसके बाद में एडल्ट सदस्य और उसके बाद में चाइल्ड, यानी तीनों ही तरह के डाटा आप कैसे भर सकते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड कंसर्न में आई हेयर बाय डिक्लेयर इस पर सेलेक्ट करके टिक लगाकर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और जो हेड ऑफ फैमिली है उसके मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा और यहां पर अपने फॉर्म का आप स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना में फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन का फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से इस तरह से भर सकते हैं। फॉर्म में आपको कोई गलती नहीं करना है और फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए महिला 2 है तो यहाँ पर दोनों महिलाओं का अन्नपूर्णा योजना का टैग लगा हुआ होगा, तो इसका मतलब परिवार में 2 महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए अन्नपूर्णा योजना के मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।